गुलाब जामुन एक ऐसा डेजर्ट है जो सबको बेहद पसंद आता है। इनफैक्ट शादी हो, पार्टी हो, मुंडन हो, किसी का जन्मदिन हो, हमारी जितनी भी खुशियां हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने की अलग अलग रेसिपीज़ हैं। एक क्विक फिक्स रेसिपी है जो आप ब्रेड से बना सकते हैं। देर इज़ अ रेसिपी विच यूजेस मिल्क पाउडर, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर खोया आपको ना मिले। लेकिन जो क्लासिक ट्रेडिशनल रेसिपी है उसके अंदर खोया और छेने का इस्तेमाल होता है। आज हम वही क्लासिक गुलाब जामुन की रेसिपी बनाएंगे। छेना चाहिए हमें, और छेना बनाने के लिए, ताज़ा छेना बनाने के लिए दूध को हमने उबालने के लिए रख दिया है। दैट्स फुल फैट क्रीम मिल्क। और अब दूसरी जगह हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए लेंगे चीनी और पानी। जो चाशनी है उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, जस्ट अ लिटिल डैश ऑफ लेमन जूस, बड़ा हल्का सा। इससे क्या होगा, जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। एट द सेम टाइम जो चाशनी है वो भी क्लीन हो जाएगी। हम लेंगे लेमन जूस, और इस लेमन जूस को हम डाइल्यूट करेंगे विद अ लिटिल डैश ऑफ वाटर। और इस उबलते दूध के अंदर हम डालेंगे नींबू। जस्ट कीप स्टरिंग इट, और थोड़ी ही देर में दूध स्प्लिट हो जाएगा और हमें मिलेगा छेना। दूध स्प्लिट हो गया, छेना तैयार। लुक एट दैट। इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस वक्त ये काफ़ी गर्म होता है, सो केयरफुली हैंडल इट। इसे इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। इससे ये होगा कि जितना भी लेमन का फ्लेवर है वो छेना से निकल जाएगा और छेना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। Still a little hot. टेबल पर इस तरीके से फैला देंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम मस लेंगे ताकि इसका जो दाना है थोड़ा सा बारीक हो जाए। इसको हम यूं मस लेंगे। इसको मसलने से ये होता है कि जब आप गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें जो दाना है वो बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक होगा, जिससे गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। बट ध्यान रहे, इसको ओवर नीड या ओवर बीट नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि इसका ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाए, दैट बी ए प्रॉब्लम। ये छेना मसल कर तैयार कर दिया, विल कीप इट ऑन वन साइड। अब लेंगे हम खोया। ढाब खोया बेस्ट है, दानेदार खोया गुलाब जामुन के लिए नहीं चलता। अब इसे भी हम हल्के हाथ से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई दाना होगा वो बैठ जाएगा। जितना खोया है उसका आधा आपको छेना लेना है ना। इसमें हम मिलाएंगे छेना, इसमें हम डालेंगे मैदा। अगेन मैदा उतना जितना छेना लिया है उसका आधा, या फिर यूँ कह लीजिए 1/4 द क्वांटिटी ऑफ खोया। और इसमें हम डालेंगे सूजी, उससे करारापन आता है। इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, जनरस पिंच। ऑल्सो सूजी जब हम डालते हैं
तो उसका जो एक्सटीरियर है गुलाब जामुन का वो थोड़ा करारा होता है। एट द सेम टाइम छेना का अगर थोड़ा सा एक्सेस मॉइस्चर है वो सूजी उसको सोख लेगी और वो तेल में पकाते वक्त बिखरेगा नहीं। चीनी जो है थिक हो गई है। इसके साइड पे जितनी भी कम है या इम्प्योरिटी है वो आप एक छन्नी की मदद से अलग कर सकते हैं। There you go. अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। अब इसे हम गोल आकार देंगे। आप चाहें तो इसे स्टफ भी कर सकते हैं, पिस्ता के साथ, बादाम के साथ, या फिर थोड़ी चीनी और केसर के साथ। फिलहाल मैं ये अनस्टफ्ड बना रहा हूँ। इट्स डन। चाशनी हमारी थिक हो चुकी है एक तार की। इस टाइम पर आधी चाशनी हम निकाल लेंगे। बाकी की चाशनी में हल्का सा पानी मिलाकर इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे। विल ब्रिंग इट बैक टू अ बॉयल। ये है थिक चाशनी जो सेकंड टाइम हम लोग इस्तेमाल करेंगे गुलाब जामुन को डिप करने के लिए। और ये एक अच्छा बॉयल आया। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी गुलाब जामुन हम फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद जब चाशनी में डालते हैं, चाशनी का टेम्परेचर शुड बी ल्यूक वार्म। इट शुड नॉट बी वेरी हॉट, या फिर ये ना हो कि चाशनी बिल्कुल ठंडी हो। ये ऑयल आ गया हमारा। कढ़ाई को करेंगे गरम। अगेन वेरी ल्यूक वार्म, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे आराम से गरम करना है और फिर उसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे। इसको फ्राई करने से पहले ऑयल को इस तरीके से रोटेट करना है ताकि जब हम गुलाब जामुन डालें, गुलाब जामुन नीचे सेटल ना हो जाए। नीचे सेटल हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, उसका बेस जो है वो थोड़ा सा जल जाएगा। ड्रॉप दी गुलाब जामुन। ये जाएंगे एक साथ। एंड देन ऑयल को इस तरीके से हम हिलाएंगे ताकि जो गुलाब जामुन है वो रोटेट होते रहें और इवनली पकें जब तक कि वो ऊपर आकर फ्लोट नहीं हो जाते। ध्यान रहे इस वक्त करछी आपकी गुलाब जामुन को ना छुए, अदरवाइज वो टूट सकते हैं। जैसे ये ऊपर आ गए हैं, नाउ इज द टाइम हम आंच को थोड़ा सा तेज करेंगे। ये तो ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। इफ यू वांट आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, देसी घी के अंदर। ऑलराइट, एक अच्छा कलर आ गया है। ये पत्ती वाली चाशनी गुलाब जामुन हम निकालेंगे। इनफैक्ट इन्हीं को आप और पकाएंगे, डार्क गाढ़ा रंग, ब्लैक रंग हो जाएगा, वो काला जामुन कहलाता है। फिलहाल ये है गुलाब जामुन। ये जो गुलाब जामुन है, जो हमारा पहला बैच ऑफ शुगर सिरप था जो थोड़ा सा पतला था, उसमें हमने डाला है। होगा क्या, पतला वाला शुगर सिरप अंदर तक जाएगा, आसानी से इसके कोर तक, सेंटर तक पहुंचेगा। लेकिन पतले वाले में से ज़्यादा देर रखा तो बाहर से धीरे धीरे ये सॉफ्ट होके बिखरना शुरू हो जाएगा। इसलिए 15 से 20 मिनट के बाद आपको थिक गुलाब जामुन का जो वो शुगर सिरप है उसके अंदर डालना है, थिक सिरप के अंदर। ये तो था पतली चाशनी। अब होता क्या है, पतली चाशनी क्योंकि ये पतली है, ये गुलाब जामुन के सेंटर तक जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर ये पतली चाशनी में रहेंगे, धीरे धीरे ये बिखरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर बाद इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे ये एक तार वाली चाशनी के अंदर। इसका टेम्परेचर भी या तो ल्यूक वार्म हो या थोड़ा हल्का ठंडा। नाउ एक एक करके इसे हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे।
ये बाकी के दो ये मेरे पेट में जाएंगे। वेरी क्रीमी, इनफैक्ट फ्रिज में जाएंगे थोड़ी देर, फर्म अप हो जाएंगे, बट कढ़ाई से उतरते उतरते चाशनी तक और फिर सीधा पेट में। द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग गुलाब जामुन। गुलाब जामुन डन।